it's the cinema is इट्स a अ requirement of the role. मूवी की Yes, it's a रिक्वायरमेंट movie. है, उसमें ये सब होगा ही तभी लोग देखने आते हैं. व्हाट अबाउट योर आइटम नंबर जिसको कहा जाता है? मैं तो कहती हूँ कि आइटम नंबर तो नहीं, आइटम नंबर तो लोग करके निकल जाते हैं, बट यूर पार्ट ऑफ द फिल्म, यूर द हीरोइन. तो परफॉर्मेंस जो थी इस गाने की, वो उसमें भी बताओ. यू लुकिंग वेरी नाइस. उसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आया, आई डोंट नो व्हाई. ऐसे तो इसे हमने बहुत बोल्ड आपसे गाने अच्छा देखे हैं क्रिटिसिज्म तो कोई नहीं करता, मैं तो आपसे सुनना चाहती हूँ। यार. मुझे जो अब मैंने जाना है मूवी आप देखने. कैसे आप जाए ना प्लीज यार जाके देखिए। मैं बताऊं, मैंने इतने पिछले दिनों बुरे गाने देखे थे कि मैं कहती थी क्या हो गया हमारे डांस नंबर्स, क्योंकि जो डांस कर रहे होते थे उनको बिल्कुल। डांस करना नहीं आता. दे आर गुड एक्ट्रेसेस, उनको डांस नहीं करना आता. ये उसका काम है जिसको पता है. यू नो इट, यू मूव वेरी वेल. यू नो कि एक डांस जो है सीक्वेंस उसको कैसे हैंडल करना है. तो ऑब्वियसली यू वर अमेजिंग मेरे हिसाब से. थैंक यू। वो ये भी है कि वो लड़की एक एजेंट है, तो जब एक एजेंट एक परफॉर्मेंस दे रही है तो यू नो द एग्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, और उसमें क्या थोड़ी सी उसमें कुछ जब इन्होंने एडिट भी किया तो उसमें कुछ मूव्स ऐसे होते हैं कि वो डांस भी कर रही है एंड शी नोटिसेस एवरीबडी कि लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, यू नो एंड इन्फॉर्मेशन शी इज गैदरिंग. सो दैट्स अ होल आइडिया ऑफ दैट आइटम नंबर, द आइटम नंबर. अच्छा, लोगों का क्या रिएक्शन, रिस्पॉन्स उनके गैप के बाद फिल्म कर रही हो, इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और जो तुम्हें क्रिटिसिज्म आया वो भी बताओ क्या था. क्रिटिसिज्म इज लाइक अच्छा, पर मैं मेरा जो रोल है ना सोफिया का कैरेक्टर, वो एक बहुत ही सटल कैरेक्टर है. शी इज मोर इंट्रोवर्ट पर्सन. अच्छा, अगर कई लोगों का मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि बहुत एक्टिंग करनी चाहिए थी, पता नहीं फेशियल एक्सप्रेशन को कहाँ लेके जाना चाहिए था. क्यों लेके जाना चाहिए था? क्यों लेके जाना चाहिए? आपने लाउड क्यों होना है? व्हेन यू आर अ एजेंट यू आर वेरी काम. आप सुनते हैं और आप समझते हैं और आप अपना प्लान माइंड में बना लेते हैं. आपके चेहरे तक से किसी को पता नहीं चलता व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, एंड दिस इज योर जॉब एज अ एजेंट. सो दैट दिस इज व्हाट आई डिलीवर, आई बिलीव. सही. और ये कि जी जो जिन्होंने कहा कि जी गाना बड़ा बोल्ड है, बोल्ड स्टेप्स हैं, बोल्ड कपड़े हैं. ये लोगों को ये नहीं दिखता कि आप जब एक डांसिंग नंबर कर रहे हैं आपकी बॉडी एग्जैक्टली वैसे लग रही है, आप जब एक्शन कर रहे हैं आपकी बॉडी बिल्कुल वैसी लग रही है, और जब आप रोमांस कर रहे हैं यू आर टोटली into another person. I think the variation of the role in Sophia's character, that was outstanding for me, I believe. नहीं, नो डाउट. अच्छा, पंजाबी बोलने में कुछ मुश्किल पेश आई डबिंग करते हुए? पंजाबी बोलने में मुश्किल क्योंकि पंजाबी लाइक फ्लो में पंजाबी तो मैंने कभी भी नहीं बोली. लाइक सिंपल बोलते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा डायलॉग्स, उतने ज़्यादा सीन्स नहीं थे ऐसा कि लाइक पूरी फिल्म मेरे ऊपर नहीं है, बुल्ला के ऊपर फिल्म है. सो जो भी सीन्स थे वो पंजाबी, बिकॉज माई मॉम इज पंजाबी, तो पंजाबी बोलने में इतना कुछ मुश्किल पेश नहीं आई मुझे. बट एक एक्सेंट मैंने ज़रूर पिक किया बिकॉज शी वॉज नॉट अ टिपिकल गर्ल. वो मैंने कहा ना, अगेन आपके माइंड में हमेशा रहता है जब आप ऐसा कोई रोल कर रहे हैं, स्पेशली आप एजेंट या इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल लड़की इतना सोच ही नहीं सकते, सही. बिहेव भी नहीं कर बिल्कुल. सकते. एंड आर यू हैप्पी विद द आउटकम? जो मूवी बड़ी ये मुख्तलिफ, मतलब शुरू में तो होगा ना पंजाबी फिल्म में कर रही हूँ, पता नहीं कैसी हो क्या हो, थोड़ा सा कुछ शक तो आ रहे होंगे ना, डर भी लग नहीं, रहा होगा. मुझे ये बस ट्रस्ट था कि हम अपने सिनेमा को रिवाइव करें. मेरा ये इंटरेस्ट ज़्यादा है कि पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हो, बिकॉज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. और पंजाबी का अगर आप देखें तो बहुत बड़ी ऑडियंस है. नादिया, आपको भी अंदाज़ा है कि हमारा पंजाबी भांगड़ा, हमारा म्यूज़िक, दिस इज़ लाइक आउटस्टैंडिंग. वी जस्ट नीड टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली, वी नीड टू सेल इट प्रॉपरली. बस वो प्लेटफॉर्म्स चाहिए और ज़्यादा म्यूज़िक जहाँ पे आपका सेल हो, बिकॉज इस फिल्म का हर गाना अच्छा है अगर आपने सुना हो. जी, और मुझे तो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना कमाल लगा, और ये कि बड़ी और बहुत स्लीक सी time बनी के हुई है. बाद देखिए ग्लैमरस कितनी है मूवी इसके, आप शॉट्स देखें, इसका सारा डीओपी का काम बहुत अच्छा है. नसीबो लाल जी ने इतना प्यारा, मैं कहती हूँ कभी मिलेगी तो या मैं उनसे मिलती हूँ, वो कमाल उन्होंने गाना गा दिया. दुनिया पागल होगी ना, मेरे नैन बड़े कजरारे में ना. आई लव द सॉन्ग. लुक एट द बीट. बीट है. आप और जब मैं मिलेंगे तो फिर आप वो जो करती हैं ना अपनी डांसिंग, हैप्पी टू वाला. नहीं नहीं, बिल्कुल सारा ये बड़ा, और ये मुझे लग रहा है ये अब शादियों पे जो है ना, मेरी बात नेक्स्ट सुनिए, मुझे एक बना के भेजे. आई थिंक मैं देखना चाहती हूँ आप क्या करती हैं मेरे नैन कजरारे पे. मैं तो और अकड़ गई हूँ, सारा अकड़ गई हूँ इतना, लेकिन क्यों नहीं, तुम्हारे लिए क्यों नहीं, ऑलवेज. बिल्कुल. We all love you, you know that. आई नो, थैंक यू सो मच. और मुझे बताओ मूवीज की यार कोई अच्छी सी कोई खबर बताओ, कोई बीच में कुछ कोई गॉसिप, कोई वाकया क्या हुआ, नईमा के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, शान के साथ कैसा रहा, कुछ अंदर की बातें बताओ. नईमा के साथ तो खैर मेरा कोई सीन नहीं है, तो एक्सपीरियंस एज सच मैंने कोई शेयर नहीं किया. बट विद शान
एक सीनियर हीरो आपके सामने, वो भी आपको एक होता है कि कम टाइम के अंदर आपने सारी चीज़ें डिलीवर करनी है, बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स नहीं है सीन्स में, केमिस्ट्री बनाने तक का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत वर्कशॉप्स नहीं करते हम लोग, ये भी एक इशू होता है। मुझे लगता है पाकिस्तान में वर्कशॉप्स होने चाहिए, मुझे लगता है थोड़े वर्कशॉप्स होने चाहिए, बिल्कुल, और थोड़े सीन्स भी तुम्हारे ज्यादा होने चाहिए थे। हाँ, ये तो सीन्स का टाइम नहीं था हमारे पास। क्या मतलब टाइम क्यों नहीं था? सीन्स तुम्हारे शूट हुए, एडिट हो गए, या थे ही नहीं स्क्रिप्ट में? क्योंकि थोड़ा बाकी काम है। अच्छा, आई थिंक वो गानों में कहानी कहना चाहते थे मेरे डायरेक्टर, उनका शायद एक डिफरेंट पेस था कि वो किस तरह से स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं। ही वांटेड टू डू इट लिटिल, व्हाट यू से, लिटिल इन अ फास्ट पेस मोर देन सेइंग जस्ट अ विजुअली वो स्टोरी को लेकर चलना सही, चाहते क्रिस्प थे, बहुत बना रहे थे। डिफरेंट आइडिया था। अच्छा, व्हाट अबाउट द प्रमोशन? वर यू हैप्पी विद द प्रमोशन ऑफ द फिल्म? आपको थ्रू आउट साथ रखा गया? नहीं, जहाँ मैंने जाना है वहाँ मैं जा रही हूँ, ज़्यादा सिंगल स्क्रीन्स पे मैं खुद भी नहीं गई बिकॉज वो बहुत क्राउड मुझे समझ नहीं आता, मुझे घबराहट होती इतने ज़्यादा क्राउड्स में। बट यस, सिनेप्लेक्स पे हमने, जो इनका एक पैटर्न था कि दे वांटेड टू गो, सो आई वेंट इन वन प्लेस। और अभी कुछ होगा तो वी आर डूइंग द प्रमोशन। अच्छा, और बीच में सारा गायब कहाँ हो जाती हो? सालों गायब, ये क्या है? क्या 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 मसला क्या है? कहाँ चली जाती हो? कहाँ चली जाती हूँ? अभी फिर चली गई? नहीं इधर ही। वापस अच्छा नादिया, आई कांट सी यू, कैन यू फिक्स योर? मेरे कैमरे का कोई मसला है? तुम बस हाँ, मुझे मैं तुम देख लेने वाली हूँ। दिल की आंखों से देखो, तुम नजर नहीं आएंगे कि मेरे ख्याल ये मसला ही कुछ ऐसा है। तुम मुझे दिल की अच्छा, आंखों में okay. से देखो और मुझे तुम विजुअलाइज करो, प्यारी सी लड़की बैठी हुई है वाइट कोट में, है छोटे अच्छा, बालों के साथ, बस मैं ऐसी हूँ। अच्छा, तुम मुझे लेकिन बताओ कि, हाँ, क्या मैंने सवाल पूछा था, कहाँ चली जाती हो? वी मिस यू। कहाँ होती हो? काम नजर क्यों नहीं आती? इतना काम जो है स्क्रीन, हमारे इतने अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा कोई भी है। अच्छा स्क्रिप्ट आता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई थिंक एवरीबडी हैज माय नंबर। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं गायब नहीं हो जाती, बट आप अपने काम के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं, अदरवाइज आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है जो चलती रहती है। बट और पर्सनल लाइफ में किस तरह मसरूफ रहती हो? व्हेन यू आर नॉट एक्टिंग, फिर तुम क्या कर रही होती हो उस वक्त? मैं आजकल एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ। यस। वाह, क्या ड्रामा लिख रही हो? नहीं, आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म। अच्छा, ये बात, अच्छा, मैंने कहा Oh, शायद yes. स्क्रिप्ट पे Yeah. काम कर रही हूँ, मैंने कहा शायद स्क्रिप्ट लिख रही हो, वैसे क्यों नहीं? अच्छा, नहीं, फिल्म नहीं, पे, I'm फिल्म पे किस तरह working on क्या काम कर रही है, जरा वो बताएं। यू नो, जस्ट डिस्कसिंग, राइटर के साथ एक स्क्रिप्ट के ऊपर पूरा डिस्कस करना, उसके सारे सीक्वेंस और बहुत सारी चीजें। लेकिन सारा तुम्हारी मसरूफियत क्या होती है? मैंने पूछा ना कि जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हो तो घर में क्या लाइफ होती है, क्या चल रहा होता है, क्या हॉबीज हैं, क्या करते हो? योगा करना सुबह उठ के, और बस सारा दिन इसी में निकल जाता है, सुबह योगा, शाम को जिमिंग, एंड कुछ आप डिजिटल पे कुछ काम कर रहे होते हैं, यू जस्ट डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स। अच्छा, इसके अलावा कोई बिजनेस, कोई काम, कुछ ये कि जी साथ में मेरा ये बिजनेस है, आई काम? हैव अ बिजनेस, क्लोथिंग ब्रांड का एक सेटअप है, माय फैमिली, सो वी आर लुकिंग अप। अच्छा, वही ना, मैंने कहा कि मसरूफियत तो है बड़ी। फिर घर में खाना बनाना, सफाइयाँ करना, कुछ ये कोई शौक है नहीं? मैं करना पड़े तो कर लेती हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है होते हैं आपके पास मेड वगैरह, सब काम कर लेते हैं, बट लाइफ में कुछ भी कई दफ़ा ऐसा होता है जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं या कुछ, तो आपको प्राइवेसी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल विद लाइफ। वेरी नाइस।